हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं कल के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए हर रोज़ की तरह यहाँ पर 3 स्टॉक्स निकाले जिनको आप बाय करके कल एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो कौन से वो 3 स्टॉक्स है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, और अगर आप उन तीनों स्टॉक्स में पोजीशंस बनाते हो तो कहाँ पे आपकी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस होने चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको आज के दिन जो 3 स्टॉक दिए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, हम पहले उसे कवर कर लेते और बाद में कल के लिए जो 3 स्टॉक्स निकले हम उनका भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो मैंने आपको आज के लिए जो 3 स्टॉक दिए थे उसमें से फर्स्ट स्टॉक था बर्जर पेंट, और हमें क्या करना था, बर्जर पेंट अगर 509 की लेवल को अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पर हमें इसे बाय करना था। तो अगर आप इस स्टॉक्स की आज की अगर ओपनिंग देखेंगे तो ये स्टॉक्स ओपन होता 511 पे, और जैसे इसने यहाँ पर एक डिप लगाई तो हमें इसको बाय करना था 509 पे। तो 509 पे बाय करने के बाद इस स्टॉक्स में एक अपसाइड की रैली आ गई जहां पर हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। अगर आप इस स्टॉक्स का हाई देखेंगे तो इस स्टॉक्स ने आज का हाई लगाया 518 का, लेकिन हमारा जो सेकंड टारगेट था तो वो सिर्फ 514 का था। तो इसका मतलब बर्जर पेंट्स में हमारे यहाँ पर दोनों टारगेट हिट हुए। मैंने आपके लिए जो आपको जो सेकंड स्टॉक दिया था वो था बजाज फिंजर, और अगर आप बजाज फिंजर को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पर भी हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। तो हमें इस स्टॉक्स को बाय करना था 1582 पे। तो जैसे ही 1582 पे आपने बाय किया होगा तो उसके बाद यहाँ इसमें भी एक बुलिश मतलब इसमें भी एक बुलिश रैली आ गई। और अगर आज के दिन इस स्टॉक्स का अगर आप हाई देखेंगे तो इसने हाई लगाया 1597 का, लेकिन हमारा जो सेकंड टारगेट था वो कितना था 1593 का। तो एक्चुअली तो इस स्टॉक्स में भी हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। तो मैंने आपके लिए जो थर्ड स्टॉक दिया था वो था सिप्ला, लेकिन सिप्ला में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि हमें सिप्ला को बाय करना था 1492 पे और हमारा स्टॉप लॉस था 1486 का। लेकिन अगर किसी ने बाय किया होगा तो उसके बाद इसमें डाउन साइड के मूवमेंट आ गए और जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो कभी भी एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप तीनों स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, क्योंकि क्या होता है, अगर आप किसी एक स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे और उसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो दिन आपका लॉस में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप तीनों स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो उसमें आपका तीनों स्टॉक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो उसका फायदा क्या होगा कि अगर आपके दो स्टॉक्स में भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और सिर्फ एक स्टॉक भी चलता है तो वो एक स्टॉक का प्रॉफिट आपके दोनों लॉस को कवर कर देगा। तो कभी भी ध्यान में रखिए कि डेली आप कम से कम 3 ट्रेड कीजिए, 3 स्टॉक्स में, या फिर आप 3 ट्रेड कीजिए। उससे बेनिफिट यही होगा कि अगर दो दो ट्रेड में भी अगर आपका लॉस होता है और एक ट्रेड भी अगर आपका प्रॉफिट में निकलता है तो वो एक ट्रेड आपके दोनों लॉस को कवर कर देगा। वैसे ही अगर आज के दिन किसी ने सिर्फ सिप्ला में ट्रेड किया होगा तो उसका लॉस हुआ होगा, लेकिन अगर आपने तीनों स्टॉक्स में अगर ट्रेड किए होते हैं तो यहाँ पर एक आज के दिन आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम कल के 3 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए जो 3 स्टॉक्स निकाले उसमें से फर्स्ट स्टॉक है कोलगेट। तो अगर आप यहाँ पर कोलगेट का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे 50 मिनट्स पे, तो यहाँ पर ऊपर मतलब इस स्टॉक्स में एक ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है जिसको इस स्टॉक्स ने मल्टीपल टाइम हिट किया है। अगर आप ऊपर का रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इसने हिट किया है। तो कल अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक अपसाइड की रैली आने के चांसेस है, क्योंकि रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम हिट हुआ है तो इसको वीक होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, कल अगर ये स्टॉक्स 2890 को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, कल ये स्टॉक्स अगर 2890 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 2875 का, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बड़ा नहीं, क्योंकि ये स्टॉक्स अभी 3000 की रेंज पे, तो यहाँ पर 1% का भी स्टॉप लॉस नहीं है। तो कल अगर ये स्टॉक्स 2890 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 2875 का, और ये स्टॉक्स में हम फर्स्ट टारगेट लेंगे 2910 का और सेकंड टारगेट लेंगे 2915 का। कल ये स्टॉक्स 3000 तक भी जाने के चांसेस है, क्योंकि 3000 एक राउंड लेवल है और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक्स कल 3000 तक की जाने की भी पोटेंशियल रखता है। तो कल आप चाहे तो इस स्टॉक्स में पोजीशंस बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए जो सेकंड स्टॉक्स निकला है वो है चोलामंडलम। तो अगर आप 50 मिनट्स का चार्ट देखेंगे, ठीक है, चोलामंडलम का भी अगर आप 50 मिनट्स का यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर इसमें भी एक ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है जिसको इसने मल्टीपल टाइम हिट किया है। अगर आप देखेंगे
तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम्स और ये अब 8 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर अगर कल इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर भी ये स्टॉक्स एक बुलिश मूवमेंट करने के चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, कल अगर ये 1440 को ब्रेक करता है, ठीक है, 1440 को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम एक पोजीशंस बना सकते हैं जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 1430 का, और यहाँ पर हम फर्स्ट टारगेट लेंगे 1450 का और सेकंड टारगेट होगा 1455 का। अगर आप इस स्टॉक्स को अगर नीचे की ट्रेंड लाइन देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको एक और ट्रेंड लाइन दिखाई देगी। तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेली चार्ट पे, ठीक है। मैं डेली का ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं डेली को इस चार्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम्स ये इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। उसके बाद इसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और फिर अभी इसको रिटेस्ट कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है। तो कल अगर ये स्टॉक्स 1440 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक बड़ी अपसाइड रैली आने के चांसेस है, जो कि वो कम से कम अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तो टच करेगा। और अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी अगर टच करता है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 1475 पे, लेकिन हमें यहाँ तक जाना नहीं, हमें सिर्फ 1455 का भी अगर टारगेट मिलता है तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो ठीक है, ये था सेकंड स्टॉक। तो मैंने आपके लिए जो तीसरा स्टॉक्स निकाला है कल के लिए, तो वो है एमजे मतलब मैक्स फाइनेंशियल, ठीक है। जो मैंने थर्ड स्टॉक्स निकाला है वो है मैक्स फाइनेंशियल। तो अगर आप इसमें 50 मिनट्स का चार्ट देखेंगे, ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल का अगर आप 50 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, जिसको भी इसने मल्टीपल टाइम हिट किया है। तो कल अगर ये स्टॉक्स 1000 को ब्रेक करता है, जो कि राउंड लेवल है, तो कल अगर ये 1000 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 992 का, और हम फर्स्ट टारगेट लेंगे 1010 का और सेकंड टारगेट लेंगे हम 1015 का। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी कोई स्टॉक्स राउंड लेवल के पास होता है, ठीक है, जब भी कोई स्टॉक्स राउंड लेवल के पास होता है तो हो सकता है कि उसका ब्रेकआउट मतलब फेल भी हो जाए, लेकिन अगर ब्रेकआउट उसका फेल भी होता है तो कम से कम ये 1010 1015 तक तो टच करके आएगा, ठीक है। और जैसे उसको टच करता है तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो चाहे तो फिर वो नीचे भी आया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है तब क्या होता है, जब भी कोई राउंड लेवल के आसपास होता है, यानी कि अगर कोई स्टॉक्स 1000 लेवल के आसपास है तो इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद फिर से अंदर आता है। अगर किसी स्टॉक्स की प्राइस 500 है तो इसको ब्रेकआउट करता है, फिर से नीचे आता है, लेकिन उसको नीचे आने तक हमारा टारगेट हिट होता है। तो आप कल इस स्टॉक्स में भी एक 1000 ब्रेक होने के बाद बाइंग की पोजीशंस कर सकते हो, और 1015 पे हमारा दोनों टारगेट हिट होने के चांसेस भी इसमें ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको ये तीनों स्टॉक्स समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।